हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज बात करेंगे दराज VVRO एंड TVVRO के बारे में। ये दोनों टर्म्स एक्चुअल में होती क्या हैं और किस तरीके से आप इस चीज़ को सीखकर अपने दराज स्टोर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने स्टोर को बूस्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं VVRO की। तो VVRO में बेसिकली आप अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर फेक ऑर्डर्स जनरेट करवाते हैं ताकि आप उसके ऊपर 5 स्टार रिव्यूज़ ले सकें। कुछ लोग इसके सही या गलत होने के ऊपर बहस करते हैं, लेकिन मैं उस बहस में नहीं पड़ता। ना मैं आपका जो अटेंशन है, आपकी जो अटेंशन है वो साइड पे लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे नज़रिए में ये चीज़ काम करती है, ये ट्रिक काम करता है, तो आपको 100% इस ट्रिक को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि देखें, दराज का जो एल्गोरिदम है वो कोई ह्यूमन तो है नहीं कि जिसे आप जाकर कोई चीज़ समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। तो जब आप उसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं तो एल्गोरिदम जिन सिग्नल को समझता है उन सिग्नल्स को जनरेट करना आपकी ड्यूटी बन जाती है, आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। वो फिर आप जिस भी तरीके से करें, हाँ, उसमें सही और गलत ये ज़रूर हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ही बुरा है और आप उसके ऊपर अच्छे रिव्यूज़ पेस्ट करवाते हैं पैसे देकर, और बाद में जब एक्चुअल कस्टमर उसको बाय करता है तो वो उसके साथ यानी कि समझ ले कि आप ट्रैप हो जाता है कि वो अच्छे रिव्यूज़ देखकर प्रोडक्ट बाय कर लेता है, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, तो वो डेफिनेटली ये फ्रॉड के ज़ुमरे में आ जाता है। इन चीज़ों को अवॉइड करें। बाकी इस किस्म की बहस में नहीं जाएंगे भाई ये ठीक है ये गलत है। आपकी प्रोडक्ट है अगर अच्छी है, आपने एल्गोरिदम को सिग्नल देना है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, अच्छी है, मेरी कैटेगरी में बेस्ट सेलिंग है। तो जब तक उसको ये सिग्नल नहीं जाएगा कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो वो कभी भी आपकी प्रोडक्ट को बूस्ट नहीं करेगा। आप अपनी प्रोडक्ट जो है अपलोड करके बैठ जाएंगे और उसके बाद जो है ना, आप वेट तो नहीं कर सकते कि आपको जी 3 महीने बाद ऑर्डर आएगा या 6 महीने बाद ऑर्डर आएगा। और स्पेशली जो लोग प्रोफेशनली इस बिजनेस को करते हैं और लोगों को सर्विसेज देते हैं, अब मान लें कि मैंने किसी को सर्विस दिया कि मैं आपका स्टोर ओपन करूंगा, तो मैं उससे 3 महीने का वेट तो नहीं करवाऊंगा कि आप 3 महीने वेट करें या 6 महीने वेट करें या 2 महीने वेट करें, फिर उसके बाद जब आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आएगा सो आएगा। VVRO के थ्रू आप बेसिकली अपनी विजिबिलिटी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम विजिबिलिटी देने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगता है कि इस प्रोडक्ट पे लास्ट कुछ डेज में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, इसके ऊपर रिव्यूज कितने हैं, लोग इसको कितना फ्रीक्वेंट जो है ना बाय कर रहे हैं। ये सारे सिग्नल आप बेसिकली VVRO में फेक जनरेट करते हैं। और ये काम बहुत ही सिंपल है, ये कोई भी लंबा चौड़ा काम नहीं है और इसकी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं कि आपने इतने फेक ऑर्डर्स करवाने हैं या 100 करवाएंगे तो फिर ही काम चलेगा, 50 करवाएंगे। आप अपने मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए चाहे आप 10 करवाएं, 20 करवाएं, 5 करवाएं, लेकिन कुछ ना करने से बेहतर है कि आप उसकी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर VVRO करें। पहले हम VVRO के बारे में बात कर लें, उसके बाद हम TVVRO के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि VVRO में आप फेक ऑर्डर्स जनरेट करते हैं फॉर द सेक ऑफ 5 स्टार रिव्यूज। अब इस चीज को डिस्कस करते हैं कि ये काम आपने करना किस तरह से है, और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज भी यही है, क्योंकि VVRO के बारे में जो लोग ऑलरेडी दराज पर काम करते हैं या इससे अटैच हैं, वो इसके बारे में उनको ये नो हाउ तो होती है कि ये फेक ऑर्डर्स हैं और इस तरह से आप रिव्यूज़ अपने पेस्ट करवाते हैं और सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये काम आपने सही तरीके से किस तरह से करना है, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट का लिंक जो है लोगों को भेजते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट को इस लिंक के थ्रू बाय करें और उसके बाद आप इसके ऊपर रिव्यू पेस्ट कर दें। और अगर आप भी इसी तरीके से काम करेंगे तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि देखें, यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा कि हमने एल्गोरिदम को सिग्नल देना है, ठीक है। तो अगर आप लिंक शेयर कर देंगे तो एल्गोरिदम को तो पता है ना कि भाई ये लिंक के थ्रू आई है और ये फ्रेंड्स एंड फैमिली या जो सेलर है उसका जो पर्सनल कोई कांटेक्ट है उसने ये प्रोडक्ट परचेज किया और रिव्यू पेस्ट किया है, ठीक है। तो वो रिव्यू अपनी जगह पर ठीक है, काम भी करेगा, चलेगा भी, लेकिन वो एल्गोरिदम को वो वाला सिग्नल नहीं दे पाएगा जो हम देने की बात कर रहे हैं। बल्कि ये काम आपने अपनी प्रोडक्ट को कीवर्ड के थ्रू सर्च करके फिर उसके ऊपर जो है ऑर्डर प्लेस करवाना है और रिव्यू पेस्ट करवाना है। आप किस तरीके से अपनी दराज लिस्टिंग में एक फोकस कीवर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, इसके रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो क्रिएट की है, आप मेरे चैनल पर जाकर वो देख लें।
तो आपने इस तरीके से VVRO कभी भी नहीं लेने कि आपने अपनी प्रोडक्ट का लिंक लोगों को सेंड कर देना और आपने उन्हें कहना है कि इस लिंक के थ्रू आप प्रोडक्ट परचेज कर लें और उसके बाद रिव्यू पेस्ट करें, बल्कि आपने अपनी प्रोडक्ट को कीवर्ड के थ्रू सर्च करके फिर उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करवाना है और उसके ऊपर रिव्यू भी पेस्ट करवाना है। आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट में एक फोकस कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, इसको समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैंने रिसेंटली एक वीडियो क्रिएट की है, आप उसको जाकर देख लें। जब आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर एक फोकस कीवर्ड को इंसर्ट कर देंगे तो उसके बाद आपकी प्रोडक्ट उस फोकस कीवर्ड के सर्च रिजल्ट्स में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने अपनी प्रोडक्ट को सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्ट में एक फोकस कीवर्ड इंसर्ट करना है। उसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुका हूं कि वो कैसे करना है, वो देख लें जाके। उसके बाद आपने उस कीवर्ड के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को सर्च करवा के उसके ऊपर VVRO करवाना है, यानी कि फेक ऑर्डर जनरेट करके उसके ऊपर रिव्यू पेस्ट करवाना है। इससे अब होगा क्या, ज़रा समझिएगा कि आप फॉर एग्जांपल बेबी वाइप्स जो है सेल कर रहे हैं, सही है, ठीक है। आप उसके अंदर जो है फोकस कीवर्ड इंसर्ट करते हैं बेबी वाइप्स, ठीक है। बेबी वाइप्स इंसर्ट करने के बाद आप उसको लिस्ट कर देते हैं और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट बेबी वाइप्स के सर्च रिजल्ट्स में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आप उसी फोकस कीवर्ड के थ्रू उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करवाते हैं इस तरीके से कि कस्टमर या जो आपका VVRO बंदा कर रहा है वो उसके जो है ना सर्च बार में जाएगा दराज की और लिखेगा बेबी वाइप्स, ठीक है। जब वो बेबी वाइप्स लिखेगा, क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट में ऑलरेडी अपना फोकस कीवर्ड डाल रखा था, तो आपके जो दराज का सर्च रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं, चाहे थोड़ा आगे जाके चाहे थोड़ा पीछे, कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो सारा स्क्रॉल करके आपकी प्रोडक्ट को ढूंढेगा और जहाँ पे उसको आपकी प्रोडक्ट दिख जाएगी वो वहाँ पर उसको क्लिक करेगा और ऑर्डर प्लेस कर देगा और ऑर्डर प्लेस करने के बाद 5 स्टार रिव्यू भी पेस्ट कर देगा। तो अब आप देखें कि हुआ क्या, दराज को सिग्नल क्या गया कि एक कस्टमर आया, उसने बेबी वाइप्स लिखा, उसने फिर नीचे स्क्रॉल किया। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन उस कीवर्ड पे क्या है, ये एक अलग टॉपिक है, उसको आपने इम्प्रूव कैसे करना है ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब आप फोकस कीवर्ड इंसर्ट कर लेंगे उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्ट चाहे तीसरे चौथे पांचवें पेज पर ही क्यों ना आ रही हो, आ जाएगी। तो दराज क्या देखेगा कि एक कस्टमर आया, उसने बेबी वाइप्स लिखा, फिर उसने काफ़ी स्क्रॉल किया और आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया और उसे परचेज कर लिया और उसके बाद 5 स्टार रिव्यूज़ भी दे दिए, ठीक है। 5 स्टार रिव्यूज़ जब आपको आए तो दराज को सिग्नल गया कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है। और जब आप सोचें ये काम आप 5, 10, 20, 30 बार करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ चली जाएगी। मान लें कि वो पहले अपने फोकस कीवर्ड पर चौथे पेज पर आ रही थी, ठीक है, आपने सर्च किया, बाद में आपने अपने VVRO जिनसे करवा रहे हैं, ये किन लोगों से आपने करवाने हैं इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो आपने उनके साथ शेयर कर दिया कि भाईजान बेबी वाइप्स जो कीवर्ड है इस पे फलां पेज पर फलां नंबर पर मेरी जो है ना लिस्टिंग आ रही है, ये उसकी पिक्चर है, ये मेरा स्टोर नेम है, आप इसको कंप्लीट वेरीफाई करके ऑर्डर प्लेस कर दें, ठीक है। और इसी टेक्निक को यूज़ करके आप अपनी पोजीशनिंग भी बहुत बेहतर कर सकते हैं कीवर्ड के अगेंस्ट। मान लें कि आज आपका प्रोडक्ट चौथे पांचवें पेज पर आ रहा है, लेकिन जब आप उसके ऊपर ये काम करवाते हैं, VVRO करवाते हैं, तो वो स्लोली मूव होता रहेगा ऊपर की तरफ। पहले जो पांचवें पेज पे था, फिर चौथे पे आ जाएगा, फिर तीसरे पे आ जाएगा और इसी तरह आप अपनी प्रोडक्ट और लिस्टिंग के ऊपर मेहनत कर करके उसको फर्स्ट पेज पर भी ला सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी किस्म की सेल्स मिलेंगी। और डेफिनेटली ये सारे काम करने का मकसद भी यही होता है कि हम अपनी कीवर्ड के अगेंस्ट पोजीशनिंग को बेहतर कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर कोई बंदा बेबी वाइप्स सर्च करता है तो पहले पेज पर अगर आपकी प्रोडक्ट आ जाती है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, डेली बेसिस पर आएंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट को सर्च करने वाले और बाय करने वाले बहुत सारे कस्टमर हैं। मैं ऑलरेडी खुद भी बेबी वाइप्स पर काम कर रहा हूं। मैंने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में अपनी पोजीशनिंग, रैंकिंग, ये सारी चीज़ें भी बताई हैं। अगेन आगे वाली वीडियोस में भी बताता रहूँगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझने वाली रह गई और उसके बाद फिर हम TVVRO के ऊपर बात करेंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे। पहली बात ये कि आप किन लोगों से ये सर्विस ले सकते हैं और दूसरी बात ये जो इसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वो कौन बियर करेगा और किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं VVRO को आपने समझ लिया, कंप्लीट डिटेल समझ ली कि ये क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि आपने किन लोगों से करवाना है। तो सबसे पहले तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। उनसे करवाने के बाद आप
फेसबुक और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप्स बने हुए हैं, उधर जाकर ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो ये सर्विस देते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर VVRO करते हैं, यानी कि उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करके उसके ऊपर आपका मनचाहा रिव्यू पेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है? सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप जो प्रोडक्ट है वो रिव्यू करने वाले को VVRO की फैसिलिटी जो आपको बंदा प्रोवाइड कर रहा है, अगर तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में है तो आप उनसे वो प्रोडक्ट रिटर्न भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी के सभी एक ही सिटी में हो, और ये रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप एक ही सिटी या अपने ही सिटी से करवा लें। अगेन एल्गोरिदम इस चीज़ को भी पकड़ लेगा। तो आप अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी करवा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप पाकिस्तान में मल्टीपल सिटीज़ में अपने कॉन्टैक्ट्स को जो है ना ट्रैक करें और उनसे फिर ये सारी चीज़ डिस्कस करके उनके थ्रू आप ये सारा प्रोसेस करवाएं। और जब वो आपके पास रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद फिर आप जो प्रोफेशनल लोग इस चीज़ की सर्विसेज देते हैं आप उनके पास चले जाएं थ्रू ग्रुप्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो आप अपने VVRO करने वाले बंदे को एज अ रिवॉर्ड दे दें और यही आपकी उसके ऊपर कॉस्ट आएगी। ठीक है, लेकिन ये तरीका भी तब काम करता है जब आपकी प्रोडक्ट 100, 200, 250 रुपये वाली मैक्सिमम है, क्योंकि 100, 200, 250 रुपये में आपको एक रिव्यू मिल जाएगा और आप प्रोडक्ट फ्री दे देंगे, तो डेफिनेटली ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट कॉस्टली है तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे कि मैं एक कैटेगरी में काम कर रहा हूँ जो कि डाइपर्स हैं, वो प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, यानी कि 2500, 3000 की एक डाइपर का पैक है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप VVRO किस तरह से लेंगे? क्योंकि अब आप एक VVRO लेने के लिए वो प्रोडक्ट फ्री में तो सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली आप एक ही सिटी में तो सेंड नहीं कर रहे सारी प्रोडक्ट्स, आप मल्टीपल सिटीज़ में सेंड करेंगे और मल्टीपल सिटीज़ से कलेक्ट करना अपनी प्रोडक्ट को वापस ये भी इम्पॉसिबल है, उसमें लॉजिस्टिक्स और बहुत सारे एक्सपेंसेस अगेन शामिल हो जाएंगे। तो उसके लिए उस चीज़ को जो है ना सॉल्व करने के लिए, जो जैसा कि मैंने आपसे बात की कि मैं आपको बाद में TVVRO के बारे में बताऊंगा। TVVRO में आप बेसिकली एक्चुअल प्रोडक्ट कस्टमर को भेजते ही नहीं है, आप कस्टमर के साथ सेटिंग करते हैं, आप मेरी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर 5 स्टार रिव्यू करेंगे, लेकिन मैं फ्लायर में आपको एक्चुअल प्रोडक्ट डाल के नहीं भेजूंगा, बल्कि कोई भी XYZ सस्ती प्रोडक्ट या इन सम केस खाली एक पेपर डालकर भी भेज दिया जाता है और कस्टमर वो रिसीव करता है COD पर। ठीक है, और उसके बाद वो पेमेंट कर देता है आपकी प्रोडक्ट की। मान लें कि आपकी प्रोडक्ट 2500 की थी, उसने 2500 रुपया वहाँ पर पे कर दिया और उसको आप फिर पे बैक करते हैं 2500 रुपये से कुछ रुपए ज़्यादा, यानी कि मान लें कि 2700, 2800 रुपये में उसके साथ आपकी डील डन होती है। जो प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं लोग उनके साथ, तो वो आपसे फॉर एग्जांपल 300 रुपये या 250 रुपये एक रिव्यू का चार्ज करेंगे और वो आपका ये काम कर देंगे। ठीक है, लेकिन TVVRO को आप बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि इन चीज़ों को दराज देख रहा होता है और पकड़ता भी रहता है, और ऐसा करने से आपकी जो है रेटिंग वगैरह अगर दराज को पता चल जाए कि आप ये काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो VVRO तो एक सिंपल चीज़ है ना, तो वो आप करें, लेकिन TVVRO जब आप करें तो आप थोड़ा सा मुहतात होकर करें कि एक साथ ही इतने ज़्यादा पार्सल्स ना भेज दें। मान लें कि आपके 10 पार्सल्स डेली के जा रहे हैं तो चलें 2 आपने TVVRO वाले भी भेज दिए तो वो चल जाएगा। ऐसा अगर आप करेंगे कि आपके 10 पार्सल्स हैं, आपने 10 के 10 ही TVVRO वाले भेजे हैं, तो डेफिनेटली जहाँ पर हब कलेक्शन पर आपके पार्सल रिसीव होते हैं या मैनेजमेंट का कोई बंदा है वो देख सकता है और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आई होप आपको VVRO एंड TVVRO की समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज़।